हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12th फिज़िक्स का चैप्टर करेंगे ड्यूल नेचर ऑफ मैटर, जिसमें पहली चीज़ आती है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो का मतलब ही होता है लाइट। तो हम पढ़ते हैं फिनोमेना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल बाय इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इसमें बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन को एमिट करवाना है एक मेटल से, मतलब कि जैसे कि एक मेटल प्लेट है, उस पर लाइट रेडिएशंस डाल के इलेक्ट्रॉन को एमिट करवाना ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। सेकेंड चीज़, इलेक्ट्रॉन इमिशन। इलेक्ट्रॉन इमिशन किस तरीके से होता है? अभी हमने पढ़ लिया कि इलेक्ट्रॉन का इमिशन कराना ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। अब हम ये जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का इमिशन किस किस तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहला है थर्मियोनिक इमिशन। थर्मियोनिक से पता चलता है कि कुछ थर्मल हीट से रिलेटेड है, हीट। तो बाय सुइटेबल हीटिंग करा के हम इलेक्ट्रॉन को इमिट कर सकते हैं। सेकेंड है फील्ड इमिशन। फील्ड से पता चलता है कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की बात हो रही है। तो यहाँ पे बाय अप्लाइंग वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड को यूज़ करके हम इलेक्ट्रॉन को इमिट करवा सकते हैं किसी मेटल से। थर्ड है फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक से पता चलता है कि कुछ लाइट से रिलेटेड है। बाय द लाइट ऑफ सुइटेबल फ्रीक्वेंसी, एक सुइटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट को यूज़ करके हम किसी मेटल में से इलेक्ट्रॉन को इमिट करा सकते हैं। अब आ जाओ वर्क फंक्शन पे। तो वर्क फंक्शन क्या होता है? द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर बाय एन इलेक्ट्रॉन टू एस्केप फ्रॉम द मेटल सरफेस। ये एक मेटल सरफेस है। इस मेटल सरफेस में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए जितनी मिनिमम एनर्जी रिक्वायर होगी उसे बोलेंगे वर्क फंक्शन। ठीक है, तो वर्क फंक्शन इज जनरली डिनोटेड बाय फाई नॉट। इसको फाई नॉट से डिनोट करते हैं और मेजर होता है ईवी में। ईवी इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी ऐसा यूनिट है। और 1 EV इक्वल टू 1.602 इंटू 10 to the power -19 जूल होता है। द वर्क फंक्शन फाई नॉट डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, और ये डिपेंड करता है प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल पे एंड नेचर ऑफ इट्स सरफेस पे। सरफेस के नेचर पे डिपेंड करता है और मेटल की प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है। अब हम ये देखते हैं, जब हमें पता चल गया कि वर्क फंक्शन क्या होता है, तो हम ये देखेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता कैसे है। तो जब एनर्जी की वैल्यू फाई नॉट से ज़्यादा होती है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो होता है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ही जब एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा हो तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो हो, क्योंकि क्या होता है कि तीन चीज़ें। सबसे पहली कॉलिजन। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक दूसरे में कॉलाइड करके ही अपनी सारी एनर्जी को वेस्ट कर देते हैं, सबसे पहला। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो ही नहीं होता। दूसरी चीज़ है कॉलिजन प्लस इलेक्ट्रॉन सरफेस। पहला तो कॉलिजन में उन्होंने अपनी आधी एनर्जी वेस्ट कर दी। दूसरा, जो जैसे मान लो ये सरफेस है, सरफेस के जो ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको इमिट करा दिया इन्होंने, तो फिर इनकी एनर्जी गई। अब आता है तीसरा जो है, इन्होंने बहुत ही इकोनॉमिकली, बहुत ही वाइसली यूज़ किया अपनी एनर्जी को। तो जो बहुत ही मतलब अच्छे से, जैसे कि तुम्हारे पास मान लो 100 रुपये हैं और तुमने उनको ऐसे यूज़ किया कि तुम्हारे पास 90 रुपये बच गए। उसी तरीके से इन्होंने अपने एनर्जी को यूज़ किया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर भी आ गए और बाहर आने के बाद में भी उनमें काइनेटिक एनर्जी बच गई। ठीक है, तब हमें समझ में आ गया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, कैसे होता है और इलेक्ट्रॉन को इमिट कैसे करा सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में। व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज स्मॉलर देन सर्टेन मिनिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिशन डज नॉट टेक प्लेस। द मिनिमम फ्रीक्वेंसी डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल। देखो, इसमें ये बोल रहा है कि ऐसा होता है ना कि इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए होती है उसको फोटो इलेक्ट्रिक बोलते हैं। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी में क्या है कि इतनी छोटी इसकी वो है फ्रीक्वेंसी कि इलेक्ट्रॉन को इमिट करवा ही नहीं पा रही है, तो उसको बोलेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और ये किस पे डिपेंड करती है? मटेरियल ऑफ इमिटर प्लेट पे डिपेंड करती है। इमिटर प्लेट क्या होती है? एक प्लेट होती है जिसमें से इलेक्ट्रॉन को इमिट करवाते हैं, उसको बोलते हैं इमिटर प्लेट एंड नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जिसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और ये डिनोट करता है वी नॉट से। वी नॉट जो है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, फाई नॉट वर्क फंक्शन हमने पढ़ा था पीछे, एंड एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.63 इंटू 10 to the power -34 जूल सेकेंड। अब हम पढ़ेंगे कुछ एक्सपेरिमेंटल स्टडीज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मतलब एक्सपेरिमेंटल स्टडीज जो कि हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। द फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिशन फ्रॉम द मेटल प्लेट इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हमने पढ़ा था कि किसी मेटल प्लेट में से इलेक्ट्रॉन को इमिट करवाना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, वही बोल रहा है ये।
अब बोल रहा था इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन सर्किट। एक सर्किट है, ठीक है, तो उस सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है ना, वो इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से हो रहा है, ये बोल रहा है सेकंड लाइन में। थर्ड है द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज वेरिड बाय चेंजिंग द डिस्टेंस ऑफ लाइट सोर्स फ्रॉम द इमिटर। अब ये बोल रहा है कि ये डिपेंड करता है कि हम कितने दूर से इसको लाइट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन को इमिट करवाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है फोटो करंट इंक्रीजेज लीनियरली विद इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। फोटो करंट जो है वो इंक्रीज होता है लीनियरली अगर हम इंटेंसिटी ऑफ लाइट को बढ़ा दें। अगर इंटेंसिटी क्या होता है, लाइट को मतलब लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाना, मतलब उसकी कैपेसिटी बढ़ाना लाइट की, तो उसको बढ़ा देते हैं अगर, तो फोटो करंट भी इंक्रीज होता है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा इमिट हो पाते हैं, ठीक है। तो हम नेक्स्ट पे आते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फोटो करंट क्या होता है। तो फोटो करंट कुछ नहीं है, सिंपल इलेक्ट्रिक करंट इंट्रोड्यूस बाय एक्शन ऑफ लाइट। इलेक्ट्रिक करंट जो कि इंड्यूस होता है लाइट के एक्शन की वजह से, ठीक है। ऐसा करंट जो लाइट के एक्शन से पैदा हो, इंड्यूस मतलब होता है पैदा होना, ठीक है। तो फोटो करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड पर सेकेंड। अब देखो ये बोल रहा है कि फोटो करंट क्या होता है। फोटो करंट हमने अभी पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक करंट जो एक्शन ऑफ लाइट से इंड्यूस हो, किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है फोटो इलेक्ट्रॉन कितने सेकंड में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे हैं, ठीक है। अब फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस विदाउट एनी अपीरेंट टाइम। अभी बोल रहा है कि फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें टाइम नहीं लगता, टाइम टेकिंग प्रोसेस नहीं है ये। अब आ जाते हैं सैचुरेशन करंट पे। ये सब डेफिनेशंस हैं जो आपके पेपर में आ सकती हैं, तो इन्हें याद कर लेना लिखने के लिए। अब आते हैं हम सैचुरेशन करंट पे। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट। देखो फोटो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हमने पढ़ा अभी, तो मैक्सिमम वैल्यू अगर फोटो इलेक्ट्रिक करंट की होगी तो उसी को बोलेंगे सैचुरेशन करंट। और ये डिपेंड किस पे करता है, विच डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, जो कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे ही फोटो करंट पे डिपेंड करता है। विद चेंज इन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को चेंज करने से भी द सैचुरेशन करंट डज नॉट चेंज। फ्रीक्वेंसी को चेंज करने से सैचुरेशन करंट चेंज नहीं होता, ये सिर्फ इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है। अब आ जाते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल पे। तो ये डेफिनेशन हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम इसको पढ़ते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। तो मिनिमम नेगेटिव वोल्टेज अप्लाइड टू एनोड टू स्टॉप द फोटो करंट। कम से कम नेगेटिव वोल्टेज जो हम एनोड पे अप्लाई करें फोटो करंट को स्टॉप करने के लिए, ठीक है। तब हम पढ़ते हैं फॉर अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए द मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल वी नॉट गिवन टू द कलेक्टर प्लेट। कलेक्टर प्लेट क्या है, वही मेटल की शीट कलेक्टर प्लेट बोल रहे हैं। फॉर विच द फोटो करंट बिकम जीरो, ताकि फोटो करंट जो है वो जीरो बन जाए। यहाँ पे बोल रहे हैं ना द स्टॉप द फोटो करंट, तो इसका मतलब भी यही है, टू बिकम जीरो इज कॉल्ड द स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। अब इसको दोबारा पढ़ते हैं। मिनिमम नेगेटिव वोल्टेज अप्लाइड टू एनोड टू स्टॉप द फोटो करंट। आगे समझ में, ठीक है। अब आगे बढ़े। स्टॉपिंग पोटेंशियल इज मेजर्ड ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होता है ना, जब मतलब फोटो करंट जो है जीरो हो जाता है, उस टाइम पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, विच डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी, जो कि फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। फॉर अ गिवन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स इंटेंसिटी। विद इंक्रीज फ्रीक्वेंसी द स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज। अब यहाँ पे बोल रहा है कि अगर हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करेंगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी इंक्रीज होगा। फॉर द फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड फ्रॉम द मेटल डू नॉट हैव सेम एनर्जी। अब बोल रहा है कि ये ज़रूरी नहीं है कि जितने भी इलेक्ट्रॉन किसी मेटल से इमिट हो रहे हैं उनकी एनर्जी सेम हो, ठीक है, उनकी सेम एनर्जी नहीं होती, इसमें बोल रहा है। अफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन फोटो करंट, कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट, अब हमने हर जगह पढ़ लिया कि फोटो करंट जो होता है वो डिपेंड करता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे। तो अब हम इसको ग्राफ के थ्रू देखते हैं कि कैसे डिपेंड करता है। तो देखो फोटो करंट इंक्रीज होता है लीनियरली विद इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। मतलब ऐसा है कि जितने पास से और जितनी ज़्यादा लाइट हम इसको देंगे उतनी जल्दी और उतने ज़्यादा ही इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे। तो ये लीनियर ग्राफ बनाता है इसके साथ इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको।
द फोटो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड पर सेकेंड। अब बोल रहा है कि फोटो करंट किस पे डिपेंड करता है, फोटो करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, मतलब कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक सेकेंड में इमिट हुए। दिस इम्प्लाइज दैट द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड पर सेकेंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। तो कुल मिला के यही बोल रहा है कि लीनियरली ये डिपेंड करता है एक दूसरे पे, कि अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ेगी। जितनी ज़्यादा हम लाइट इंटेंसिटी बढ़ाएंगे उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। अब यहाँ पे बात आ रही है कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है उस पर पोटेंशियल का क्या फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ पे हम ग्राफ के थ्रू देखते हैं, कलेक्टर प्लेट का पोटेंशियल है, ठीक है, और ये V0 जो है ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है, क्योंकि नेगेटिव V0 है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल ये हमेशा सेम ही रहेगा। अब यहाँ पे देखो I3, I2, I1 ये दे रखे हैं। I3 सबसे बड़ा है, I2 ये आपको यहाँ पे समझ में आएगा कैसे। तो द इंटरप्रिटेशन of the observation in the term of photoelectron emitted from the metal do not have the same energy। ये चीज़ हमने पीछे पढ़ी थी, देखो यहाँ पर पढ़ी थी कि जितने भी इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं ज़रूरी नहीं है कि उनकी एनर्जी सेम हो। अब ये चीज़ समझ में आएगी कि I3, I2, I1, I3 बड़ा है I2 से, फिर I2 बड़ा है I1 से। मोर इलेक्ट्रॉन आर बीइंग इमिटेड पर सेकेंड, ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में इमिट हो रहे हैं प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, बट द स्टॉपिंग पोटेंशियल रिमेन द सेम। ये बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इमिटेड पर सेकंड पे डिपेंड कर रहे हैं, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो सेम रहेगा, रिमेन सेम। द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड ऑन द लाइट सोर्स। द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड ऑन द लाइट सोर्स। इसमें बोल रहा है कि काइनेटिक एनर्जी जब मैक्सिमम होगी तो वो डिपेंड करेगी लाइट सोर्स पे एंड द इमिटर प्लेट मटेरियल पे, और प्लेट के मटेरियल पे डिपेंड करेगी, यानी नेचर पे डिपेंड करेगी, बट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। देखो लाइट सोर्स पे डिपेंड करेगी, उसके जो ये इमिटर प्लेट होती है इसके मटेरियल पे डिपेंड करेगी, लेकिन इंसिडेंट रेडिएशन पे डिपेंड नहीं करेगी। अब आते हैं इस पर, अफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब हम स्टॉपिंग पोटेंशियल पे देखेंगे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे आ जाओ, ये ग्राफ बना हुआ है, इसको देखेंगे। स्टॉपिंग पोटेंशियल आर इन द ऑर्डर ऑफ V03, V02, V01। V03 बड़ा है V02 से और V02 बड़ा है V01 से। इफ द फ्रीक्वेंसी आर इन ऑर्डर ऑफ, देखो अगर फ्रीक्वेंसी V3, V2, V1 इस ऑर्डर में है तो फ्रीक्वेंसी पे तो डिपेंड करता है वो, ठीक है। दिस इम्प्लाइज दैट ग्रेटर द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट ग्रेटर इज द काइनेटिक एनर्जी। इसी से हमें पता चलता है कि अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है इंसिडेंट लाइट की तो काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी, ठीक है। ये लीनियरली बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। तो V3 बड़ा है तो V03 बड़ा होगा, V2 बड़ा है तो V02 बड़ा होगा, V1 बड़ा है तो V01 बड़ा होगा। अब इफ वी प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, अगर हम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन का ग्राफ प्लॉट करें टू द कॉरस्पॉन्डिंग स्टॉपिंग पोटेंशियल के साथ फॉर डिफरेंट मेटल वी गेट स्ट्रेट लाइन। हम हमेशा स्ट्रेट लाइन मिलती है। तो क्यों मिलती है, हमने क्या किया है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन और स्टॉपिंग लाइन के बीच में दो मेटल लिए हैं अलग अलग, उनको बनाया तो हमेशा स्ट्रेट लाइन आएंगी, ठीक है। दीज ऑब्जर्वेशन हैव टू इम्प्लीकेशंस, और ये जो ऑब्जर्वेशन अभी हमने की यहाँ पर इसके दो इम्प्लीकेशंस है। द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन वेरीज लीनियरली विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। तो यहाँ पे बोल रहा है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी फोटो इलेक्ट्रॉन की, वो लीनियरली बढ़ेगी फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन की, बट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। पर यहाँ पे उल्टा है, देखो यहाँ पे ना इंसिडेंट रेडिएशन के लीनियरली बढ़ रही है और लाइट इंटेंसिटी पे डिपेंड ही नहीं करती। फॉर अ फ्रीक्वेंसी V ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन लोअर देन द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी V0, number of photoelectric emission is possible even if the intensity is large। अब यहाँ पे बोल रहा है फॉर अ फ्रीक्वेंसी V, कोई फ्रीक्वेंसी V है, इंसिडेंट रेडिएशन लोअर देन द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी V0, नंबर ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन इज पॉसिबल, नंबर ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन इज पॉसिबल इवन इफ द इंटेंसिटी इज लार्ज। फोटो इलेक्ट्रॉनिक इमिशन भी हो सकता है अगर इंटेंसिटी लार्ज है, ये इस पर डिपेंड करती है। तो आप इसको देख सकते हैं वीडियो को और इसके नोट्स बना लें। अगर आपको प्रॉपर क्लियरली ना दिख रहा हो इस वीडियो में तो जो मैं बोल रही हूँ उससे आप नोट्स बना सकते हैं।
और अगर इस वीडियो ने आपकी थोड़ी हेल्प की हो, आपको पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।